Hello and Assalamu alaikum everyone. Here we are with another session of our short course of English language uh, for the beginners and the students. हमारा आज का जो सेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक ग्रामर है उसके बारे में है एंड दैट इज इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच. डियर स्टूडेंट्स, एवरी लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ सर्टन पार्ट्स. जिस तरह से हर चीज़ कुछ पार्ट्स से मिलकर बनती है, इसी तरह लैंग्वेज भी कुछ पार्ट्स से मिलकर बनती है. एंड दोज पार्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ विच इट इज़ मेड, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट लैंग्वेज. तो जिन पार्ट से, जिन हिस्सों से मिलकर वो लैंग्वेज बनती है उसे हम उस लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. उस लैंग्वेज का क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है. फाइन. कुछ लैंग्वेजेस में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कुछ में वो सारे के सारे नहीं होते, उसके एडिशन या उससे कुछ कम भी हो सकते हैं. द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हमें क्या बताते हैं कि एक सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं उनका क्या फंक्शन है और किस तरह से यूज होने चाहिए, किस प्लेस पे यूज होने चाहिए. देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा फिलहाल कंसर्न है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे और इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, अल्फाज की क्लासेस. और ये क्या हैं? आई थिंक आप सबको इनका बेसिक ज़रूर पता होगा, इनके नाम ज़रूर पता होंगे, टर्म्स पता होंगी. they are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ठीक है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती हैं. नाउ हियर वी स्टार्ट विद नाउन. हमारे इस सेशन में हम सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत मुख्तसर तरीके से डिस्कस करेंगे और इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए सेपरेट सेशंस भी होंगे. So first of all, noun, we define it as a noun is the name of a person, place, thing or idea. तो देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है ये कि नाउन जो है वो नाम है किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का नाम, किसी चीज़ का या किसी आइडिया का नाम. एग्जाम्पल्स उसकी हैं: दानियाल पर्सन, लाहौर प्लेस, टेबल थिंग, डॉग पर्सन, टीचर पर्सन, पेन थिंग, सिटी प्लेस, हैप्पीनेस आइडिया, होप आइडिया. ये एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं. ठीक है, इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सेंटेंस में इसकी एग्जांपल्स: सैयदा लिव्स इन कराची. सो सैयदा एंड कराची, इसमें 2 नाउन्स यूज हो रहे हैं. मरियम यूजेस पेन एंड पेपर टू राइट लेटर्स. इसमें मरियम, पेन, पेपर, लेटर ये सारे नाउन्स हैं क्योंकि ये पर्सन, प्लेस और थिंग को जाहिर करते हैं. Then comes the second part of speech. It is pronoun. It replaces a noun. Mean ये noun की जगह पे इस्तेमाल होता है. So a pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि pronoun noun को रिप्लेस करता है. It means कि जो noun का फंक्शन है वही pronoun का फंक्शन भी है. इसलिए जो noun के साथ हम ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं वही हम pronoun के साथ भी करते हैं. और ये यूज़ किस लिए होता है, पर्पस क्या है? टू अवॉइड रेपिटेशन, ताकि नाउन को हम या नाउन फ्रेज को हम बार बार इस्तेमाल ना करें. एग्जांपल्स क्या है इसकी जी? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर, दिस, दोज, ये सारी प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. एग्जांपल सेंटेंसेस इसके: मरियम इज टायर्ड, शी वांट्स टू स्लीप, आई वॉन्ट हर टू प्ले विद मी. अब यहाँ पे देखें, मरियम इज टायर्ड, मरियम यहाँ पे नॉन यूज हो गया है. आगे शी वॉन्ट्स टू स्लीप, यहाँ पे हम मरियम यूज नहीं कर रहे हैं, रादर उसको रिप्लेस कर दिया शी वर्ड ने. तो शी बेसिकली मीन्स मरियम. आई वॉन्ट हर टू प्ले विद मी, आई जो है वो जो फर्स्ट पर्सन, जो भी पर्सन बोल रहा है अपने नाम की जगह पे वो यूज़ कर रहा है, तो आई इज़ आल्सो यूज्ड एज अ प्रोनाउन. हर अगेन मरियम की जगह पे, आई वॉन्ट हर, आई वॉन्ट मरियम, मरियम को रिप्लेस, क्योंकि मरियम को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं. To play with me, me is also a pronoun. Then comes adjective. We also name this as describing word. ये describe करता है चीज़ों को. An adjective describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun.
कि जो एडजेक्टिव है वो या डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है या ऐड ऑन करता है कुछ इन्फॉर्मेशन किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल्स इसकी हैं बिग, जैसे हम कहते हैं बॉल इज अ नाउन, बिग बॉल, ठीक है। हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेजी, थ्री, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बेसिकली होती हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है जी, द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट। गर्ल नाउन है, लिटिल गर्ल के मीनिंग में एड ऑन कर, एडिशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसकी कि गर्ल जो है वो किस टाइप की उसमें है। हैट नाउन है और पिंक हैट का कलर बता रहा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। So this little and pink, these two words are adjectives. Verb, the word showing action or condition or state of being of something. A verb shows an action or state of being. ये कोई काम शो करते हैं या किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की कुछ भी उसकी स्टेट, कंडीशन, हालत को ज़ाहिर करता है। A verb shows what someone or something is doing. ये मोस्ट कॉमन है। एग्जाम्पल्स हैं गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लिव, वॉक, हैव, लाइक, आर, इज, ये सारी वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस में इसकी एग्जाम्पल्स, आई लाइक वुडवर्ड इंग्लिश, कोई इंग्लिश की बुक का नाम है ये। तो लाइक जो है ये सॉर्ट ऑफ एक्शन शो कर रहा है। आई स्टडी देयर चार्ट्स एंड प्ले देयर गेम्स, तो उस बुक में जो चार्ट्स हैं, स्टडी एक्शन है, उसमें जो गेम्स हैं प्ले एक्शन है। तो स्टडी एंड प्ले ये वर्ब्स हैं। अली इज़ अ बिजनेसमैन, अली इज़ अ सब्जेक्ट और इज़ जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहे हैं, तो इज़ क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। जैस्मीन वॉज माई टीचर, तो ये जो जैस्मीन है ये नाउन है और वॉज उसकी स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, सो दिस इज वर्ब। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब, इट इज़ अगेन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिस तरह से एडजेक्टिव है लेकिन ये उससे डिफरेंट कैसे है। ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को समटाइम्स। तो ये ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज़ होते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैज़ बीन डन और समथिंग इज, ठीक है। सो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं बेसिकली, ये जो सारे के सारे फंक्शन है ये एडवर्ब परफॉर्म करता है। एंड मैनी एडवर्ब्स एंड इन मैनी नॉट ऑल एंड विद एल वाई, और बहुत ईजी है कि हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा के उसको एडवर्ब बना दें। जैसे एग्जांपल है स्लो, एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है। क्वाइट एडजेक्टिव है, क्वाइटली एडवर्ब है। वेरी, ऑलवेज, नेवर, टू, वेल, टुमारो, हियर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। सेंटेंस में इसकी एग्जांपल, आई एम यूजुअली बिजी, बिजी जो है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं यूजुअली, ठीक है। तो यूजुअली जो है इट टेल्स हाउ ऑफन, तो ये एडवर्ब होना चाहिए। येस्टरडे आई एट माई लंच क्विकली, एट की सेकंड फॉर्म वर्ब है और कैसे का है, क्विकली, तो क्विकली फिर क्या होना चाहिए, एडवर्ब। देन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या करती हैं, प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप, सो इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी और वर्ड जो सेंटेंस में यूज हुआ है उसके साथ ये शो करती है। दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप। एग्जाम्पल्स हैं एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, नियर, बिटवीन, अबाउट, अंडर, देयर आर सो मेनी अदर्स ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस में। आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल, की ऑन द टेबल, ठीक है। फॉर यू, तो ऑन और फॉर जो है ये रिलेशनशिप शो कर रहे हैं दो वर्ड्स में, सो दे आर प्रेपोजिशंस। कंजंक्शन, हम इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहें, ये क्या है, अ कंजंक्शन ज्वाइन टू वर्ड्स और आइडियाज और फ्रेजेस और क्लोजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस, सो कीप इन माइंड कि ये विद इन सेंटेंस ज्वाइनिंग का काम करते हैं। एंड कंजंक्शन शोज हाउ दे आर कनेक्टेड, और वो किस नेचर में कनेक्ट हो रहे हैं वो दोनों पार्ट्स या दो से ज़्यादा पार्ट्स, वो भी कंजंक्शन ही शो करता है। एग्जाम्पल्स हैं एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, इफ, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन। सेंटेंस में एग्जाम्पल, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड, हॉट और एग्जॉस्टेड दो वर्ड्स को एंड से ज्वाइन किया है, बट आई स्टिल फिनिश्ड द मैराथन। अब आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड एक पार्ट है सेंटेंस का, हम इसको क्लॉज कहते हैं, बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन, आई स्टिल फिनिश द मैराथन अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसको भी हम क्लॉज कहते हैं। दो क्लॉजेस को बट में ज्वाइन किया,
सो बट इज ऑल्सो कंजंक्शन, एंड और बट इस सेंटेंस पे दो कंजंक्शन यूज हुए। इंटरजेक्शन एट पार्ट ऑफ स्पीच, इनको हम एक्सप्रेसिव वर्ड्स भी कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफन दे आर नॉट द वर्ड्स, रादर दे आर द, most often I'm saying, they are the sounds that we create while we are feeling something. So an interjection is a word or phrase that expresses a strong feeling or emotion. It's a short exclamation. अगर आपको याद हो जो हमारा सेशन था टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, उसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे तो हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि वो फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं. सो दीज आर ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ साउंड्स और वर्ड्स दैट कम्युनिकेट द फीलिंग्स. एग्जाम्पल्स हैं आउच, वाओ, great, hell, oh, hey, hi. इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस है वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट, ग्रेट, आउच, दैट हर्ट. सो यू सी कि ये फीलिंग्स कम्युनिकेट हो रही हैं इसमें. वो फीलिंग जो है वो हैप्पीनेस की हो सकती हैं, फीलिंग जो है वो सॉरो की हो सकती हैं, सैडनेस की हो सकती हैं, फीलिंग जो है वो सॉर्ट ऑफ से हॉरर की हो सकती हैं, पेन की हो सकती हैं. सो इट कैन बी एनीथिंग. So that's all for this session, students. See you next time, inshallah. Allah Hafiz.